देख रहे हैं एक स्पेशल और मैं हूं राशिद अकरम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने तुर्की और कतर की सालिसी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर 6 नवंबर तक जारी रखा है, जिसका मकसद पहले तयशुदा जंगबंदी और निगरानी मैकेनिज्म की पेशरफ्त का जायजा लेना था। उधर पाकिस्तान ने इल्जाम भी लगाया कि अफगानिस्तान कई बार तयशुदा समझौते से पीछे हटा है, जिससे मुज़ाकरात हमेशा तातुल का शिकार रहे हैं। लेकिन अहम पेशरफ्त यह भी हुई है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नया सीजफायर मुआहिदा तुर्की में तय पाया। उसके तहत बॉर्डर पर फायरिंग की मुकम्मल रोकथाम, अहम जो क्रॉसिंग तिजारती और नकलो हरकत की जो बहाली है उसको देखना है और किस तरीके से ये तमाम तर जो सूरत-ए-हाल है वो कायम रहेगी ताकि किसी भी खिलाफवर्जी की फौरी तस्दीक भी मुमकिन हो सके। उधर तुर्की और कतर ने सालिसी में कलीदी किरदार अदा किया है, ताहम तवील मुद्दती मुआहिदा अभी होना बाकी है। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कह रखा है कि अगर अफगानिस्तान बार बार दहशतगर्दों को सपोर्ट करेगा और अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने देगा तो फिर पाकिस्तान के पास खुली जंग का इख्तियार भी मौजूद है। और इस ज़मन में चीन, ईरान और रूस और दीगर जो इस इलाके के ताकतवर ममालिक हैं उनको भी इस हवाले से तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाएगा ताकि उनका भी ताउन इसमें शामिल किया जाए। साथ ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और भारत के बढ़ते हुए ताल्लुकात पर तशवीश जाहिर की है और इल्जाम लगाया कि अफगानिस्तान भारत के ज़रिए असर है और पाकिस्तानी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, जबकि भारत ने अफगान सरजमीन के जरिए तिजारती और सिफारती सरगर्मियां भी बढ़ा रखी हैं। आपने गुज़श्ता रोज़ देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारों ने एक मछेरे को भी गिरफ्तार किया, जिससे पाकिस्तानी आर्मी के और दीगर जो इदारे हैं उनके यूनिफॉर्म भी बरामद किए हैं। जबकि जो रॉ है और दीगर जो इंटेलिजेंस जो भारत की एजेंसियां हैं वो उसको अपने एक और फॉल्स फ्लैग के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से उसको रिश्वत के एवज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसको हिरासत पर ले लिया। इसी तमाम तर जो तफसीलात हैं, सूरत-ए-हाल है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ IR एक्सपर्ट हमजा रिफत साहब भी होंगे, जबकि दिफाई तजियाकार मेजर रिटायर्ड मेसम रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हमजा रिफत साहब की तरफ जाएंगे। हमजा साहब, बहुत शुक्रिया। हमने देखा कि अभी इस वक्त जो रीजनल डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान बार बार कार्रवाइयां भी कर रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाते हैं भारत की जानिब से, और दूसरी जानिब अफगानिस्तान जो है वो लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है कि वो किस तरीके से तमाम की तमाम जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस मैकेनिज्म को बेहतर करेगा। तो ये किस तरह आगे चीजें चलेंगी? देखिए, आगे इस वजह से चलेंगी, अगर तो काबुल हुकूमत ने डिसीजन दे दिया है कि हम सीज फायर के ऊपर जो है हम इम्प्लीमेंट करने की मुकम्मल तौर पे कोशिश करेंगे, और जो गारंटीज उन्होंने कतर को दी हैं, तुर्की को दी और सबसे अहम पाकिस्तान को दी हैं, तो मेरे ख्याल से उनको फिर काइनेटिकली वो एक ऐसी प्रोफाइल उनको एक नज़र आनी चाहिए हमारी तरफ से कि अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर जो भी अल्फा एलिमेंट्स, जो भी दहशतगर्द तंजीम है, चाहे वो लेफ्ट विंग टेररिस्ट ग्रुप्स हो या राइट विंग हो, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर UN की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हर तरह का जो दहशतगर्द है वो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर रिहाइश पजीर है, उनके खिलाफ अगर वो कार्रवाई कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये गुडविल जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो दो बरादरी मुल्क है, मुसलमान मुल्क हैं, उनके दरमियान फिर आ जाएगी। अगर तो ये नहीं होता, जिस तरह आपने सही जिक्र किया कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो अभी तक हो रही है, सीज फायर के ऊपर जो है यकीन दहानी के बाद हमारी तरफ से जो है वो हमारी तरफ कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, हमारी तरफ से बार बार जो गिरोह दरअंदाजी की कोशिश कर रहे हैं। जी, ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से तो इससे फिर ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ट्रस्ट डेफिसिट जब बढ़ता चला जाएगा तो इसका मतलब है कि जब कतर की तरफ से कोई पेशरफ्त होती है, तुर्की की तरफ से पेशरफ्त होती है, फिर हमें अफगान तालिबान को सिंसियरली नहीं लेना चाहिए। वो फिर लिप सर्विस हमें दे रहे हैं, हमें प्लेकेट करने के हवाले से। और लिप सर्विस की मतलब ये नहीं है कि हमारी जब पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान के जवानों की शहादतें होंगी, हमारे सिविलियन की शहादतें होंगी सीज फायर करने के बाद, ये तो फिर वही वतीरा है जो इसराइल कर रहा है गाजा के अंदर। जब सीज फायर खत्म हुआ तो उन्होंने फलस्तीनियों की कत्लो गारत जो है अभी तक बरकरार रखी हुई है। तो ये अफगान तालिबान, द बॉल इज इन द अफगान तालिबान कोर्ट। इफ दे वांट कि पाकिस्तान के साथ अच्छी ताल्लुकात हों, सिफारती महाज के ऊपर, मईशी महाज के ऊपर, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो काइनेटिकली, ऑपरेशनली इस सीज फायर के जो सेंट्रल टेनेट्स हैं उनको इंप्लीमेंट करें और अल्फा एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करें अपनी सरजमीन के ऊपर। ठीक है मेसम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। क्या आपको लगता है कि जो अफगानिस्तान है और उनके जो मुज़ाकरात कार हैं वो पाकिस्तान को लिख कर देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे? क्योंकि जिस तरीके से हमजा रिफत साहब भी कह रहे हैं कि वो लिप सर्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि यहाँ पर भी हमें भी मुतमिन कर सकें और जो मुज़ाकरात करवा रहे हैं जो दीगर ममालिक जिनमें कतर और तुर्की है उनको भी जो है एतमाद दिया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी रिफत साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे और मैं सुन रहा था। 78 से जब से ये अफगानिस्तान का जो करंट रजीम जो एक टर्मोइल शुरू हुआ है,
मैं उससे पीछे नहीं जाऊंगा। ट्रिमॉइल में तो खैर शुरू से ही कोई ना कोई सुपर पावर जो है वो इसके अंदर रही, और उसके सहारों पे और उसकी जो लाठियों के ऊपर ये चलते रहे। जब से 78 से ये करंट ट्रिमॉइल शुरू हुआ है, उस वक्त से लेके आज तक मुझे कोई एक ऐसा मुज़ाकराती वफद बता दें अफगानिस्तान का जिसने क्लैरिटी के साथ कोई बात की हो, और बात करने के बाद वो अपनी बात के ऊपर खड़ा रहा हो। मैं वो वक्त भी मुझे याद है कि जब रशीद दोस्तम लोग और ये मुल्ला उमर की पार्टी थे, ये सारे ये जाके खाना काबा में बैठ के जब इनके साथ एक मुआहदा किया जाता था, अब उससे बड़ी तो हमारे लिए कोई बड़ी जगह नहीं है। तो जब हरम में बैठ के एक मुआहदा इनके साथ होता था, तो ये हरम में से जब होटल में आते थे तो ये अपनी बात से मुकर चुके होते थे। अब बात ये नहीं है कि क्या ये अपनी तहरीर के ऊपर कायम रहेंगे, ये नहीं। बात ये है कि इन्होंने ये फैसला अब करना है कि क्या हम एक सॉवरेन स्टेट हैं या नहीं, अफगानिस्तान की कौम के हम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं या नहीं, क्योंकि अब ये इनफ इज इनफ वाली स्टेज पे आ चुके हुए हैं। खुद अफगान अवाम जो है, यानी आपके कहने का मकसद ये है कि ये ना तो मुआहिदा करेंगे, ना लिख कर देंगे, और ना ही टीटीपी के खिलाफ ये जो वहां पर इनके सरबराह मौजूद है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपके कहने का मतलब ये है? मेरा मतलब सिर्फ ये है कि ये अपना फैसला खुद नहीं करते। ये अपने फैसलों के जो इनके ऊपर जो सिचुएशन इंपोज हुई होती है उसका ये मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रेट लगवाते हैं। ये उस फैसले को मनोहन मानने के लिए ये भारत से रेट लगवाएंगे, ये अमेरिका से रेट लगवाएंगे, ये चाइना से रेट लगवाएंगे, ये रशिया से जो पार्टी इसको रेट ज्यादा देगी उसके मुताबिक ये आगे आगे चलेंगे। इनकी अपनी ना कोई हाँ है, ना इनकी अपनी कोई ना है, ना ये किसी के साथ है, ना ये किसी के दुश्मन है। इन्होंने अपना वो वक्त और अपना इंटरेस्ट देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस जगह पे मैच कर रहा है। जिस जगह पे इनको वेस्टेड इंटरेस्ट ज्यादा नजर आएगा, इनका झुकाव उसकी तरफ हो जाएगा। इसलिए ये एक, जबकि ये एक वतीरा जो है ये एक सॉवरन कंट्री, सॉवरन नेशन, सॉवरन स्टेट का नहीं होता। ये तो बिकाऊ माल का होता है, ये किराए के कातलों का ये वतीरा होता है। आपने अब ये फैसला करना है कि तालिबान, जो कि एक बहुत बड़ा नाम था, आइडेंटिटी थी, आइकन थी इस्लामी रियासत की, जो बहुत बड़ी एक स्ट्रगल के बाद जिन लोगों ने वो अचीव किया था, आज आपने चंद टकों के ऊपर वो बेचनी है किसी के आगे, या आपने आज अफगान प्राइड कायम रखना है। अगर आपने अपना अफगान प्राइड रखना है तो आपको नेबरहुड के साथ किसी न किसी टेबल, यानी अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात किस तरीके से रखने। ठीक है हमजा साहब, किस तरीके से पाकिस्तान जो है, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तुर्की के अंदर 6 नवंबर को मजीद इस पर डिटेल बात हो जाती है, तो फिर अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा से सरजमीन इस्तेमाल होती है तो पाकिस्तान किस तरह एविडेंस देगा ना, कि किस तरीके से बताएगा तुर्की को, कतर को कि ये देखें फिर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी लिप सर्विंग बार बार दे चुके हैं। देखिए, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होती हैं उससे साफ जाहिर होता है कि कौन सा अनासर, कौन से जो तंजीम है वो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर अटैक कर रही है। और ये फिर हम, जाहिर बात है, तुर्की के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात है, कतर के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात है। अफगानिस्तान बेसिकली ट्रबल सिबलिंग बना हुआ है। तो ये जो एविडेंस हम कतर या दोहा को या अंकारा को अगर हम पेश करेंगे तो दैट यू नो, इसके इस सीज फायर के अंदर एक ऐसा क्लॉज को होना कि जब विड्रॉल क्लॉज तब होती है जब कोई वायलेशंस होती हैं, और इसके जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स हैं वो फिर देखेंगे कि किस तरफ से वायलेशन हो रही है। ये पाकिस्तान की सफारती तौर पे बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने मौक़िफ़ को पेश करें कि देखिए जी, ये स्पाइक एंड अटैक्स हो रहे हैं, अफगान तालिबान सीज फायर के ऊपर जो है वो आमादा हुए हैं, बट एट द सेम टाइम टीटीपी जैसे अनासर, बराक़ जैसे अनासर जो हैं वो हमारे अफवाज पाकिस्तान की कत्ल गारत कर रहे हैं, शहादतें हो रही हैं। तो ये स्पाइक इन अटैक्स, इसका मतलब है कि अफगान तालिबान सीरियस नहीं है कि वो अपनी सरजमीन को जो है, दोहा पैक्ट के अंदर उन्होंने गारंटी दी थी कि सरजमीन को
इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के वाले से। तो डेफिनेटली एविडेंस पेश करना चाहिए। बड़ा अच्छा मौका है, दोनों मुल्कों के साथ हमारे ब्रादराना ताल्लुकात हैं, और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और उन्होंने जो सियासतदानों ने आके मुकम्मल तौर पे इस चीज को कहा है कि तुर्की और कतर के बगैर तो अफगान तालिबान अपने पेनल्टी की भी बात की गई है ना, कि पेनल्टी की था। भी बात की गई है जो इस पर अमल नहीं करेगा, किस चीज की? सॉरी, जो इस मुआहदे पर अमल नहीं करेगा उसको पेनल्टी भी उसको दी जाएगी, क्योंकि हाँ जी, पेनल्टी का जी बिल्कुल हाँ। पेनल्टी होगी, एब्सोल्युटली। तो ये वही वाली बात आ जाती है मेरे ख्याल से। क्रॉस बॉर्डर ये जो हॉट परसूट का हमारा तरीकेकार रहा है, जो एक ठीक तरीकेकार रहा है, उससे ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम जाएं और जो गारंटर्स हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं सीज फायर के, और जाहिर बात है बैक चैनल के ऊपर सऊदी अरब भी है, अमेरिका भी है, जो चाह रहे हैं कि कशीदगी कम हो, उनके सामने हम एविडेंस पेश करें कि देखिए जी सीज फायर के सेंट्रल टेनेट्स के ऊपर तो अफगान तालिबान इस्तांबुल के अंदर बात कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर अबाइड करने के लिए तैयार हैं, पर खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, हमारी फौज पाकिस्तान और हमारे जो सिविलियंस हैं उनकी कत्लो गारत हो रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त चीज होगी। तो डेफिनेटली पाकिस्तान, देखिए मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि द बॉल इज इन द अफगान कोर्ट। अगर वो चाहते हैं कि एक आप कह सकते हैं एक सोफिस्टिकेटेड, एक मच्योर नेबर के तौर पे वो अपने आप को रीजनली पेश करना चाह रहे हैं, जाहिर बात है उनको लेजिटिमेसी का भी, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, पर उनको बेसिकली चाहिए कि हमें लेजिटिमेसी मिल जाए। तो लेजिटिमेसी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप सीज फायर के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, जब तक आप डोमेस्टिकली हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, जब तक आप औरतों, बच्चों, खवातीन को जो है उनको हकूक नहीं देंगे। तो ये चीजें अगर नहीं होंगी तो सीज फायर की वायलेशन अफगान तालिबान करेगा, मजीद आइसोलेशन का शिकार हो जाएगा। तो आपको लगता है भारत को नाराज करेंगे जो वहां पर अपना सॉफ्ट इमेज जो है वो की कोशिश कर रहा है भारत? देखिए ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जब आमिर खान मुत्तकी इनके फॉरेन मिनिस्टर गए थे सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलने के लिए दिल्ली में, तो वो जो फोटो ऑप्स थी, वो जो गुडविल उन्होंने जाहिर किया था, देखिए इंडिया की तरफ से ये बातचीत भी की गई है कि हम डैम्स बनाएंगे अफगानिस्तान के अंदर, तो वो सॉफ्ट पावर के तौर पे वो करते रहेंगे। मेरे ख्याल से टीटीए जो है वो प्लॉजिबल डिनायबिलिटी के अंदर फिर से चली जाएगी। वो ये बात करेंगे कि ठीक है हम पाकिस्तान के खिलाफ अटैक्स करते रहेंगे, ऊपर ऊपर से हम लिप सर्विस देंगे कि सीज फायर के ऊपर हम अमल दरामद कर रहे हैं, पर बीच में से हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। क्योंकि और ये बड़ी हैरान कुन बात है, आप तारीख उठा के देख लें, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हो, दोनों हुकूमतों ने तालिबान को एक रोग एक्टर के तौर पे पेश किया, एक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड सो कॉल्ड एक एक्टर के तौर पे पेश किया। ठीक है, अब्दुल्ला साहब ने भी, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। वेलकम सर। सर मैं आपकी तरफ आऊंगा। इस वक्त जो सिचुएशन है, आपको लगता है कि 6 नवंबर को अफगान तालिबान जो हैं वो लिखकर मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगे, जो पाकिस्तान बार बार मुतालबा कर रहा है कि आपने जो कुछ करना है, जिस तरीके से सिक्योरिटी मैनेज करनी है वो आप हमें लिख कर दे दें, तो आपको लगता है 6 नवंबर को ये हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरे ख्याल में अभी हनूज दिल्ली दूरस्त, बहुत सारे इसके अंदर इश्क के अंदर इम्तिहान मौजूद हैं, और हालात जो हैं वो उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से हम इसको देख रहे हैं। जाहिर है भारत ने, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, और मेरे ख्याल में भारत ने अपनी जो टेक्निकल सेंटर है उसको फौरी एम्बेसी का दर्जा देते हुए 8 कौंसल खाने जो है वो खोलने का ऐलान किया है। इसलिए आप ये देख लीजिए कि भारत क्या करना चाह रहा है और उसके कितने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो इस टाइम पे डेवलप हो चुके हैं, और डीप रूटेड इंटरेस्ट उनके मौजूद हैं। खास तौर पे एक ऐसे वक्त में जब भारत को एक्सटेंशन मिली है अपने 10 साला दिफाई मुआहदे के अंदर अमेरिका के साथ, और उसी तरीके से उन्होंने जिस तरीके से लद्दाख में एयरबेस बनाया है, वो वादे नजर आ रहा है कि भारत का जो मूड है वो एग्रेशन का है, और उन्होंने अपने डिफेंस बजट के अंदर जो है वो इजाफा किया है $7 बिलियन का, और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो हथियारों खरीदने का वो बन चुका है। अब दूसरी जानिब जो है अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है उसके ऊपर गौर कर लीजिए। इस वक्त इस टाइम पे इस तमाम चीजों का कोई गारंटर नहीं है, यानी कि कतर क्या अपनी कोई फौज भेजेगा अगर उन्होंने अपना मुआहदा खिलाफ वर्जी की, क्या तुर्किया जो है वो इस किस्म का कोई अज़ाम रखता है, तो जाहिर है तुर्किया भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अभी आपने गजा के मामले पे देखा कि किस तरीके से उनको जो जब गारंटी नहीं थी तो आज तक जो है वो सीज फायर की वायलेशन इजराइल की जानिब से चल रही है। तो इससे तो बड़ा वादे नजर आ रहा है कि वहां गारंटर कोई नहीं है। और फिर एक माजी की तारीख है बहुत बड़ी, और वो ये है कि मैं क्योंकि इस चीज को जानता हूँ, मेजर मेसम साहब जैसे जिक्र कर रहे थे मुझे, क्योंकि जिस वो खाना काबा के वाक़े का जिक्र कर रहे थे मैं उसमें मुआहदे में शरीक था, और मैं खाना काबा के अंदर मौजूद था जब ये मुजाहिदीन का मुआहदा हुआ। देखिए मसला यहाँ ये है कि इस सब के अंदर एक चीज बड़ा जरूरी है, और वो है स्प्रिंग ऑफेंसिव।
यानी कि नौरोज के बाद, जश्न बहारा के बाद जो है वो दोबारा से अपने आप को जो है वो ऑफेंसिव के लिए तरफ तैयार करते हैं। अब मसला यहाँ यह है कि इस सारे सिलसिले के अंदर पहले तो अफगानिस्तान के अंदर 4 मुख्तलिफ ग्रुप हैं, जिसके अंदर बिल्कुल। कंधार ग्रुप है, जिसके अंदर हेरात ग्रुप है, उसके अंदर जो है खोस्त ग्रुप है और काबुल ग्रुप है। और उसके बाद नीचे इनके सब्सिडरीज हैं जो कि मल्टीपल वॉरलॉर्ड्स हैं। अब हर आदमी की गारंटी जो देना है ये नामुमकिनात होता है, और ये मास्टर ऑफ डिसेप्शन है, ये धोखे के अंदर इन्होंने पीएचडी की हुई है, ये वक्त गुजारते हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक इस टाइम पे जो इंडियन स्पेशल ऑप्स की जो उनकी और जो ट्रेनर हैं वो अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार हैं। और तैयार है। भारत की कुछ नक्लो हरकत देखी गई है बागराम और दीगर जगह पे, जहां उनके स्पेशल जो लोग हैं, जो तो उनके अब्दुल्ला जेट हैं, साहब, तो अब्दुल्ला साहब, आपको लगता है कि अगर इन्फ्लुएंस जो है भारत वहां पर बढ़ाता है, और अभी 10 साल एक मुआहिदा भारत का और अमेरिका का हुआ है, तो फिर चाइना भी तो इस सारी की सारी सिचुएशन को देख रहा है? क्योंकि अगर अफगान तालिबान अपना रेट लगवा रहे हैं, जिस तरह हमजा रिफत साहब भी कह रहे थे, मेसन साहब भी कह रहे थे कि ये मौका तलाश करते हैं, तो आपको लगता है फिर चाइना खामोश रहेगा? रीजनल पावर है, वो सिचुएशन को देख रहा है? देखें, चाइना तो खामोश नहीं रहेगा, लेकिन जाहिर है चाइना भी जो है उसका एक, आपने देखा नहीं कि कुछ अरसे से वो खामोश हो गया। और 3 जो ममालिक के दरमियान में जब बातचीत हुई थी सह मुल्की, उसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के वज़राए खारजा शरीक थे, और उन्होंने जो है बड़े अच्छे अंदाज के अंदर पहले बात की और ये भी कहा कि मैंने जो $22 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान से, हम उसको जो है विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन उसके बाद से चाइना जो है वो बहुत, मेरे ख्याल में, एक अपने आप को इस सारे मामले में जरा आइसोलेट करके बैठ गया है, क्योंकि शायद जो अभी हालिया जो पाकिस्तान और मगरब के ताल्लुकात में एक ग्रां कदर इजाफा हुआ है, शायद चाइना उसको जरा ठंडे दिल से जो है वो गौर कर रहा है, और इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वो एकदम एब्रप्ट डिसीजन नहीं लिया करते, उनके कलेक्टिव डिसीजन होते हैं एंड दे आर फुल ऑफ विजडम। दूसरी जानिब जो है वो मेरे ख्याल में ये इस बात को गौर करें कि वो अपने आप को जब भी विंटर लाते हैं, चाहे वो सोवियत यूनियन था या अमेरिका वहां और एलाइड फोर्सेस मौजूद थी, वो हमेशा जो विंटर्स के अंदर अपने आप को रोक लेते हैं और फिर स्प्रिंग ऑफेंसिव दोबारा लॉन्च करते हैं। अब ये स्प्रिंग ऑफेंसिव जो है ये वक्त ही बताएगा कि ये बात दुरुस्त है या नहीं, लेकिन इस सब के अंदर खास तौर पे अगर आप देख लीजिए कि जो दहशतगर्दी के वहां वाकयात हो रहे हैं, उसको अगर आप देखें तो गारंटी तो अमेरिका की भी थी ना, जब दोहा एक अकॉर्ड हुआ था 2021 के अंदर, तो उसके अंदर अमेरिका की गारंटी भी थी कि वो वहां पाकिस्तान और मुल्का इलाकों में दहशतगर्दी नहीं होने देगा, सेफ हेवंस नहीं बनने देगा। अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट मौजूद है कि 24 दहशतगर्दों की तंजीमें अफगान हुकूमत के जेर छाया पनप रही हैं। दूसरी जानिब $10 बिलियन का असला अमेरिका का वहां मौजूद है, जो कि वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि जाहिर है माजी में जिनको ट्रेनिंग भी नेटो फोर्सेस ने दी हुई है। और अफगानिस्तान के अंदर किराए के कातिल यानी कि हायर्ड गन्स हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जबकि भारत के पास एक बहुत बड़ा पैसे के ज़खायर मौजूद हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और आपको ये एकदम बहुत ज्यादा आप जो है वो उम्मीद हो जाए, क्योंकि मेरे अभी ताल्लुकात हैं आका हाकान फैदान से, जो कि इस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर हैं तुर्किया के अंदर, मेरे बड़े अच्छे दोस्ती है उनके साथ, और वो जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी MIT उसके भी सरबराह रहे। अफगानिस्तान के हवाले से मेरी उनके साथ अक्सर गुफ्तगू रहती है, और मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान का मामला जो है वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस जरूर है, लेकिन वो माजी के मुजाहिदीन के ऊपर इन्फ्लुएंस है, न कि अफगान तालिबान पर जो इस वक्त जैसे कि इन्फ्लुएंस होना चाहिए। जी हाँ, ठीक है, आपका पॉइंट आया है। हमजा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। अमेरिका क्यों खामोश है? भारत जो है दुनिया के अंदर राग अलापता है कि वो काउंटर टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है, वो पाकिस्तान पर इल्जामात भी लगाता है, तो फिर अगर अमेरिका ये सारी की सारी सिचुएशन देख रहा है और उसके बावजूद वो खामोश है, वो भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाते, ना ही कोई बात करते हैं इस हवाले से? देखिए, अमेरिका के और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को अगर आप देख लें तो टैरिफ्स के ऊपर, और जाहिर बात है वो जो H1B वीज़ा है, ये कुछ ऐसे वजह से ये जो वेजेस बढ़ चुकी हैं अमेरिका के दरमियान और भारत के दरमियान, और अमेरिका और इंडिया रिलेशनशिप जो है वो काफी हद तक जॉल्ट हुआ है, क्योंकि जो पहले जो हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप वाला जो इक्वेशन था वो काफी हद तक डिस्टर्ब हुआ था जब ये मई की कशीदगी के बाद
जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इट वाज अ क्राइम शेम कि इंडिया ने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट करके भावलपुर और मुरीदके के ऊपर बुज़दिलाना हमले करने शुरू कर दिए थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इक्वेशन तो काफी हद तक डिस्टर्ब हुआ है। इंडिया की जो आप कह सकते हैं नेफेरियस डिजाइन हैं, जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म नेटवर्क्स हैं, बिश्नोई ग्रुप है जिन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं, और जाहिर बात है जो रॉ के जो कनेक्शंस है टीटीपी के साथ, और जो बाकी फितनतुल हिंदुस्तान के अंदर जो एक पूरा एम्बिट है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, और जो 24 टेररिस्ट ग्रुप्स का जिनके पिछले स्पीकर ने जिक्र किया, मेरे ख्याल से उसके अंदर भी इंडिया अपनी फंडिंग वगैरह कर रहा है। इससे हवाले से देखिए, अमेरिका का हमेशा से ट्रंप वाज आफ्टर द नोबेल पीस प्राइज, वो अभी भी चाहते हैं कि सीज फायर हो और कशीदगी को कम किया जाए। अभी हाल ही में उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैं चाहूंगा कि सीज फायर आ जाए। ये कोई मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, पर बात वही आ जाती है कि अमेरिका का लेवरेज अफगानिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा कम है जब से ये बाग्राम एयरबेस वाला जो सारा मामला हुआ है, और उसके अंदर भी जो कंधारी तालिबान है उनकी प्रेशर ज्यादा पड़ा है काबुल के ऊपर कि आप एक हार्डलाइन स्टांस दे। बाग्राम एयरबेस जो है वो एक फ्लैश पॉइंट है, हम वापस उसको नहीं करेंगे। इंडिया की जहां तक बात है, देखिए इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरली अगर कोई कशीदगी हो जाती है तो अमेरिका इसमें पढ़ने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान के मामले के ऊपर उनको पता है, और बीच में से अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट इस चीज को जानती है। खैर उनकी एस्टैब्लिशमेंट हमारी तरह से तो नहीं है, मतलब पेंटागन की अगर आप बात करें, ओवरऑल बात करें कि कोई भी अफगानिस्तान को हम ना एंटागनाइज कर सकते, ना हम इनका कुछ ज्यादा कर सकते हैं। वी कैन बॉम्ब देम आउट ऑफ द स्टोन एज, पर फिर वो इंटरवेंशन वाली बात आ जाएगी जो डोनाल्ड ट्रंप की जो ओवरऑल उनका जो मैनिफेस्टो है, उनकी ओरिएंटेशन है, वो उसके खिलाफ है। तो अफगानिस्तान के मामले के ऊपर इंडियन इन्वॉल्वमेंट पे अमेरिका जो है वो कॉशियसली चीजों को जरूर देख रहा है, पर जब बात आ जाती है बायलैटरली, अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान गॉड फॉरबिड तो मे वाली कशीदगी दोबारा से उजागर हो जाती है, तो डेफिनेटली ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आएगा, रीजनल पावर की तरफ से आएगा। ये इस चीज को मानते हैं कि देखिए अफगान तालिबान के ऊपर लेवरेज इस वक्त किसी मुल्क का नहीं। रूस ने इनको जो है हाल ही में काबुल को रिकग्नाइज किया है। चाइना के बैक चैनल टॉक्स चल रहे थे 2021 के विड्रॉल के बाद, पर उसके बावजूद मसला ये आ रहा है कि मॉस्को फॉर्मेट हो गया, अंतालिया प्रोसेस हो गई, इस्तांबुल के अंदर जो टॉक्स हो गए, अफगान तालिबान जो है दे आर मास्टर, यू नो, दे डिसीव यू। वो ऊपर से कह देते हैं नहीं वी आर अ पीसफुल कंट्री, वी आर ट्राइंग टू गेट आवर हाउस इन ऑर्डर, और हम जो है अल्फा एलिमेंट्स के खिलाफ करें, उसके बाद दे पिन द ब्लेम ऑन पाकिस्तान। इशू सिर्फ ये आ रहा है कि ये लिप सर्विस जो है सारी दुनिया देख रही है, जो अफगानिस्तान के सो कॉल्ड हिमायती भी हैं वो भी इस चीज को देख रहे हैं, और बात वही आ जाती है कि अगर तो इस तरह की हरकतें करते रहे, इंटरनेशनली तो आइसोलेट हो चुके हैं, रीजनली भी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। पाक अफगान मुज़ाकरात का ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है, ये तो आने वाले वक्त ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक जो है जिस तरह अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी कह रहे थे कि जो है वो बहुत दूर है, तो इसलिए हम भी इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, जिस तरीके से पहले बात कर रहे थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं, लेकिन दूसरी जानब भारत जो है वो प्रॉक्सी के तौर पर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपको लगता है कि मोदी सरकार जो है अपनी खिफत मिटाने के लिए बार बार जिस तरीके से उसको ऑपरेशन सिंदूर के अंदर नाकामी का सामना करना पड़ा, और अब इसीलिए अपना एक सॉफ्ट इमेज जो है वो अफगानिस्तान के अंदर डेवलप करने की कोशिश भी की जा रही है, और वहाँ पर जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, खासकर जो इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद हैं, उसको पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको लगता है कि अब पाकिस्तान को भी अपनी बॉर्डर डेटर्स जो है वो तब्दील कर लेनी चाहिए, मजीद टाइट कर लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी को बहुत ही ज्यादा मार पड़ी है और पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो तो उसने अफगानिस्तान के जरिए अटैक करवा के लॉन्च तो कर दिया, ये बात तो रियलिटी है। अब जो दूसरी जानिब जो है वो आप देख लीजिए कि हमारे साथ जो है वो अभी तक वेस्ट की जो मीनिंगफुल एक सपोर्ट होनी चाहिए वो नहीं आई, जो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर, जो पॉलिटिकल सतह के ऊपर, मिलिटरीली सतह के ऊपर और स्ट्रेटेजिक सतह के ऊपर हमें वो अभी तक सपोर्ट नहीं मिली। हमारा जो 700 मिलियन कोएलिशन सपोर्ट फंड था, जो कि 9/11 के बाद जो ऑपरेशंस के अंदर हमने जो है एक वॉर ऑन टेरर में साथ दिया, वो हमारा पैसा आज तक जो है वो हमें नहीं मिल सका। तीसरी जानिब जो है आप देख लीजिए कि अभी बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी साहब को जो है बड़ा आड़े हाथों लिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मल्टीपल टाइम्स, लेकिन उनके साथ फिर डिफेंस डील तो उन्हीं के साथ की ना, हमारे साथ तो नहीं हुआ। ये देखे ना, ये जरूर कहा जा रहा है कि वो 2005 ऑनवर्ड्स एक तसलसल था, लेकिन वो तसलसल खत्म भी किया जा सकता था। इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस टाइम पे जाती जो हवाले से नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, लेकिन क्या उनकी इंतजामिया भी ऐसा ही चाहती है? मुझे तो, क्योंकि इंतजामिया के अंदर मैं जानता हूं, अब आप देखें तुलसी गैबर्ट जो हैं वो उनकी CIA की चीफ हैं, और वो शी इज ए ओरिजिनल जो है वो इंडियन है।
दूसरी जानिब जो है, और वो आप देख लें कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की जो बेगम है वो भी भारतीय हैं, और इसी तरीके से मल्टीपल उनके तकरीबन 38 ऐसे सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो इस टाइम पे भारत की तरफ जो है माइल हैं, और वो ओरिजिनल भारत जो है वो निजाद हैं। अब ये तमाम चीजों को सामने अगर आप रखें तो फिर आपको ये पता चलता है कि पाकिस्तान के साथ, जो कि अभी आप देख लीजिए कि जैसे बीएलए और मजीद ब्रिगेड को हम जो अमेरिका ने टेररिस्ट करार दिया, और ये बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है डिप्लोमेटिक सतह पर, लेकिन उनकी लीडरशिप तो जनीवा में बैठी हुई है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तो आपको नहीं लगता कि दोनों साइड को खुश करने के लिए ये जो है तब्दीली की जाती है, और फिर ताकि दोनों ममालिक के दरमियान तवाज़ुन भी बरकरार रखे? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार बयानात देते हैं और फिर उसके बाद मुआहदा भी हो जाता है। जी बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं, अगर थोड़ी देर सोचें कि अगर एमन जवारी जो है वो इस टाइम पे जनीवा में बैठा होता तो क्या अभी तक गिरफ्तार नहीं हो चुका होता? तो बीएलए और मजीद ब्रिगेड जो है वो, और फिर खास तौर पे भारत के ट्रेसेस मौजूद हैं। क्या ये बात क्या पाकिस्तान कह रहा है कि जो है वो कनाडा के अंदर उन्होंने दहशतगर्दी की है? तो कनाडा के अंदर दहशतगर्दी का सबूत तो खुद कनेडियन जो उनका वजीर आजम है वो दे रहा था। जैसे दूसरी जानिब जो है, आप इसके ऊपर गौर करिए कि उन्होंने एक और बड़ा अहम वो नुक्ता है, और वो है अमेरिका के अंदर बजाते खुद गुरपतवंत सिंह पुन्नू के जो कत्ल के अंदर वो भी मुलविस थे। फिर इसी तरीके से पाकिस्तान में राजनाथ सिंह ने कहा कि 12 टेररिस्ट लोग हमने जो है मावराए अदालत लोगों को कत्ल किया, टारगेट किल किया। फिर इंग्लैंड के अंदर उनका प्लॉट पकड़ा गया, कतर के अंदर उनके 8 लोगों को जो है वो सजाए मौत हुई। लेकिन इस सब के बावजूद इंडिया के साथ डिफेंस डील हो जाती है। ये है वो खतरनाक, क्योंकि इस रीजन के अंदर चाइना का काउंटर बैलेंस कोई और नहीं है। और दूसरी जानिब जो है, मैं सिर्फ अफगानिस्तान से ये कहूंगा और अपनी कौम से ये कहूंगा, आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर तो फिर भी हमायती मौजूद हैं अफगानिस्तान के लिए, लेकिन क्या अफगानिस्तान में कोई पाकिस्तान का एक भी हमायती मौजूद है? क्या पाकिस्तान के लिए कोई एक आवाज जो है वो उठती है? तो हमारे पाकिस्तान के लोगों को ये सोचना चाहिए कि खुदारा हमें जो है अपने मुल्क के मफाद के अंदर सोचना है, ना कि हम जो है अफगानिस्तान के हवाले से जब तक पूरी कौम और पूरी रियासत का और हुकूमत का एक बयानिया नहीं होगा, यानी हमें इत्तेहाद चारों सूबों, तमाम इदारों और सियासी जो जमातें हैं, इनको इत्तेहाद जो है उसको बरकरार रखना चाहिए और मजीद जो है इसको टाइट करना चाहिए। हमजा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरीके से अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि इस वक्त रीजनल जो तब्दीली है वो हम तमाम लोग देख भी रहे हैं, पैक्ट भी हो जाता है दोबारा फिर 10 साल भारत के साथ अमेरिका का, तो फिर पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर हैं वो क्या सोच रहे होंगे? क्या जिस तरीके से वज़ीर दिफा भी कह चुके हैं कि हम खुली जंग का ऑप्शन मौजूद है अफगानिस्तान के साथ, अगर वहाँ से कार्रवाइयाँ होती हैं तो फिर जो रीजनल पावर्स हैं वो इस सारी की सारी टेंशन को बढ़ने देंगे? देखिए, रीजनल पावर्स की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात चीन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और चीन जो है वो एससीओ मेंबर स्टेट भी है, जाहिर बात है फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, और साथ साथ मॉस्को फॉर्मेट का भी बड़ा अहम किरदार उन्होंने अदा किया। देखिए, अगर हम ओवरऑल देख रहे हैं, देखिए चाइना हो गया, रूस हो गया, ये एक्सरसाइजेज अभी तक चलती आ रही हैं। मॉस्को फॉर्मेट के अंदर भी जो दोनों स्टेट्समैन थे, जो दोनों स्टेट्स के जो रहनुमा थे, उन्होंने साफ जिक्र किया कि अफगान तालिबान की जो सरजमीन है वो हमें गारंटीज जब तक नहीं देंगे तो सरमायाकारी होगी, डिप्लोमेटिक रिकग्निशन हो गया, और ये जो सीपेक की एक्सटेंशन है, मिडिल कॉरिडोर की जो एक्सटेंशन है, टापी को जो गैस पाइपलाइन की जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये सब चीजें जो है वो हाईजैक हो जाएंगी। रीजनल पावर्स की इशू सिर्फ ये आ रहा है कि रीजनल पावर्स का, जिस तरह तुर्की की अगर हम बात करें, मिडिल ईस्ट पे चले जाते हैं, मशरक गुस्सा के अंदर, उनके इस्लामाबाद के साथ बड़े बड़े अच्छे ताल्लुकात है, काबुल के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात है। मसला आ रहा है अफगान तालिबान की प्लॉजिबल डिनाएबिलिटी का। वो ओपनली कह देते हैं कि हमारी तरफ से एज सच कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बट एट द एंड ऑफ द डे जब एविडेंस प्रोवाइड करने की बात आ जाती है वो कहते हैं जी ये पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। ये चीज उन्होंने रिले की है बीजिंग को, मॉस्को को, सेंट्रल एशियन C5 स्टेट्स को भी वो रिले कर। आपको नहीं लगता कि चीन जो है एक बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर भी है, और अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर अगर भारत जो अमेरिका है वो कह रहा है कि बगराम एयरबेस लेंगे और वो यहां पर आकर बैठ जाता है और इनका जो रेट है वो लगा देता है, तो फिर इस पर पाकिस्तान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा? नहीं, देखिए बात ये आ जाती है कि चाइना बगराम एयरबेस पर, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा इम्प्लिसिटली कहा भी है
बगराम एयरबेस को कंट्रोल करने का मतलब है कि CIA ऑफिशियल्स की तादाद बढ़ जाएगी अफगानिस्तान के अंदर। एग्जैक्टली। वो खैर है, वो ठीक है एक बात कि TTA की तरफ से तो वो नाकाबिले बर्दाश्त चीज होगी, बट चाइना इज वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस। देखिए, हम जियोग्राफी को हमें थोड़ी सी समझने की जरूरत है। अफगानिस्तान के ऊपर, मतलब ये जो हम कह देते हैं, जो उनकी नैरो सी पट्टी है, उसके ऊपर जो है जिनजियांग का है, जो इलाका चाइना का, जिनजियांग के एग्जैक्टली। इलाके के ऊपर माइक पॉम्पेयो हो गए, ये जो पिछली डोनाल्ड ट्रंप की जब एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, ऐसा ऐसा उन्होंने प्रोपेगेंडा लॉन्च किया है चाइना के खिलाफ कि सिंजांग के अंदर गॉड फॉरबिड कत्ल गारत हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है, जेनोसाइड कन्वेंशन की वायलेशन की जा रही है। तो इस चीज के हवाले से मेरे ख्याल से जिनजियांग के अंदर अनरेस्ट को, ये जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, जिसके बाय द वे तंजीम अफगानिस्तान के अंदर रिहाइश पजीर है, उस चीज को उजागर करने का अगर कोशिश की जाएगी तो चाइना के लिए एक बहुत बड़ी रेड लाइन हो जाएगी, क्योंकि उनकी सॉवरेंटी वायलेट होगी। तो चाइना जो है अमेरिका को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को डेफिनेटली वो चाहेंगे कि, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, उनका एक ज्यादा प्रोनाउंस रोल हो और अफगानिस्तान के ऊपर दबाव डाला जाएगा। जब तक ये बागराम एयरबेस वाली चीज जो है वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई, चाइना की तरफ से क्वाइट डिप्लोमेसी होगी, क्योंकि उनके चौ एन लाई के जो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस है, उसमें से सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट करना और बेसिकली नॉन इंटरवेंशनिस्ट किस्म की पॉलिसी वो इंप्लीमेंट करते रहेंगे। रीजनल पावर्स TTA की हवाले से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो बार बार SCO हो गया, मॉस्को फॉर्मेट हो गया, मॉस्को के अंटारियो फोरम अंदर हो भी गया, बिल्कुल। वो बात बिल्कुल ऐसे है। तो बात वही आ जाती है। अच्छा, एक और चीज ये भी है कि अगर हम रूस की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन जो उनके प्रेसिडेंट है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि आपको हाल ही में देखा होगा कि जो क्रॉकस सिटी हॉल अटैक हुआ था मॉस्को के अंदर, वहां ताजिक एग्जैक्टली। मिलिटेंट्स थे, जो ताजिक रेफ्यूजीज थे, उन्होंने अटैक किया था। और वो ISKP के साथ उनकी एक अफिलिएशन थी। ISKP जो है वो कुनर प्रोविंस के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर। एग्जैक्टली। तो ये सब बहुत बड़े मसले हैं। ये जब स्पिल ओवर इफेक्ट होगा, C5 जो है अनरेस्ट आ सकता है, जिनजांग के अंदर आ सकता है, पाकिस्तान के अंदर तो आ ही रहा है इस वक्त, ईरान के अंदर आ सकता है, पूरा रीजन जो है वो मुतासर हो सकता है। और अमेरिका चाइना पावर प्ले से आगे चली जाएगी ये बात, क्योंकि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की जितनी मर्जी नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी होगी, वो नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है स्पाइरल्स आउट ऑफ कंट्रोल और फिर टेररिज्म का वो एक स्पाइक आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे मामला है। रीजनल कंट्रीज बातचीत जरूर कर रहे हैं, तालिबान हुकूमत की तरफ से कोई संजीदगी नहीं। कोई संजीदगी नहीं है। अब्दुल्ला साहब, क्या अगर 6 नवंबर को मुज़ाकरात मजीद नहीं होते, बातचीत मजीद नहीं होती, और अगर वो लिख कर नहीं देते, तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि आज भी वज़ीर दिफा ने कहा है कि हम जो है दहशतगर्दों के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर कार्रवाइयाँ करेंगे। देखिए, मेरे ख्याल में हमारे जो हुकूमती पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह हो गई है, और इसमें कोई मेरे ख्याल में शक की गुंजाइश नहीं रही। आप देख लीजिए कि ख्वाजा आसिफ को भिजवाया गया दोहा के अंदर, तो इसका मतलब तो वाज़ेह है। देयर कुड हैव बीन मोर पीपल, ऐसे भी हैं जो अफगानिस्तान में सफ़ीर रह चुके हैं और दे अर्न अ गुड रिस्पेक्ट ओवर देयर, उनके पर्सनल रिलेशनशिप भी हैं अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन उन लोगों को नहीं भिजवाया गया। दिस शोज कि हमने एक अपनी पॉलिसी जो है वो ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर ली है। दूसरी जानिब जो है हमने जो है जीरो टॉलरेंस जो है पॉलिसी वो भी अपना ली है। अभी जो फील्ड मार्शल साहब ने कबायली अमायदीन के साथ खिताब किया पेशावर में, आई थिंक दैट इज क्वाइट मीनिंगफुल, क्योंकि उसके बाद ये बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अपनी ऑप्शन जो है वो रखेगा। आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत हम जो है वो बिल्कुल हक महफूज रखते हैं अपने दिफा का, और अगर हमें उनके ऊपर हमला भी करना पड़ा तो ये भी हमारे पास जो है वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। दूसरा है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन, हम उसके ऊपर भी जो है आपने देखा माजी के अंदर जमातुल अहरार के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से जो है एक मौसर कार्रवाई की गई, जिसके अंदर जमातुल अहरार को काफी शदीद नुकसान पहुंचा। अभी भी जो हालिया सिचुएशन जो बन रही है उसके अंदर TTA के जो लोग हैं और TTP के, आप देख लें कि TTP जो है वो बाकायदा वो अपने जिस्म का हिस्सा बोलते हैं, और इस पे उनके अमीरुल मोमिनीन हैबतुल्लाह अखुंज़ादा का बयान आया TTP के खिलाफ, लेकिन अभी तक उन्होंने TTP को जो है बाहर नहीं निकाला। दूसरी जानिब जो है अभी जैसे दूसरे स्पीकर बोल रहे थे, फतवे भी दिए जंग के जिहाद के हवाले से, जो वहां पर वहां के मुल्ला हजरात हैं। अब जब रूस की बात करते हैं तो रूस का देखें, मेरी आज भी मिस्टर जमीर काबुलोव से बात हुई है, जो कि उनके स्पेशल एनवॉय अफगानिस्तान में रहे रशिया के। देखें, वो अभी बड़ा वाज़ेह है कि देखें रशिया ने एक पोजीशन ली हुई है, अगर उन्होंने कोई किरदार अदा करना होता तो वो अफगानिस्तान को तस्लीम ही ना करते,
तो उन्होंने तो तस्लीम किया हुआ है अफगानिस्तान को। ये भी आप रिलेशनशिप जो है इसको आप बिल्कुल जो है वो सरफे नजर नहीं कर सकते। तीसरी जानिब जो इसके अंदर पहलू है वो ये है कि वो लिख के क्या देंगे, क्योंकि वो तो पहले एक तरफ वो कहते हैं कि हम जो है वो मुकम्मल अफगानिस्तान के कंट्रोल हमारे ऊपर हमारे पास है। दूसरी जानिब पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी और हुकूमत और दफ्तर खारजा ने मेरे ख्याल में उनको एक्सपोज करके रख दिया है, क्योंकि एक तरफ वो कहते थे कि हमारा टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, दूसरी जानिब वो कहते हैं 10 अरब रुपए दे दो, हम इनको दूर दराज कुंदूज और दीगर इलाकों के अंदर जो है भिजवा देंगे। यानी कि आपका लिंकेजेस हैं। आप जो इतने दिन जो है वो टॉक्स करते रहे और दरमियान में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई, तो दिस शोज के आपका जो है वो मामला जो है कहीं ना कहीं है। फिर टीटीपी के जो मेजर जो कमांडर्स थे वो मारे गए हैं, इस वजह से अब वो री इन्फोर्स करने के लिए वक्त बाय कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इसका बखूबी अंदाजा है। वी विल हमारे पास एरियल सुपीरियोरिटी मौजूद है और मेरे ख्याल में उसको हमें मालूम है। तो आपको नहीं लगता कि अगर टाइम बाइंग की कोशिश कर रहे हैं तो जो काबुल के जो तालिबान है, पाकिस्तान अपना उनके यहाँ अपना जो इन्फ्लुएंस है वो भी तो बढ़ा सकता है, क्योंकि कंधारी अगर पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात उस तरह नहीं रखते, लेकिन पाकिस्तान के पास ये तो ऑप्शन मौजूद है ना। नहीं, काबुल ग्रुप ही तो जो है स्पॉइलर है इस टाइम पे। देखे ना, अभी मोहसिन नकवी साहब गए ईरान के अंदर, तो वो बेसिकली न्यूट्रलाइज करना था हिरात ग्रुप को, जिधर ईरान का इन्फ्लुएंस है। लेकिन बाकी जो मामलात हैं वो तो जाहिर है अभी इनसाइड अफगानिस्तान है। अब चाइना ने देखें, दूसरी जानिब जो चाइना की बात हो रही थी, चाइना और रूस जो है 9/11 से पहले उनका अफगानिस्तान से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं था उस तरह का, लेकिन अब उनके अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हुई हुई हैं। और आपको पता है कि वहाँ चाइना के शी जिनपिंग साहब से मुलाकात भी हुई, अफगान उनके जो वहाँ नुमाइंदे थे। अब मकसद उन्होंने अपने पेपर्स भी उनको पेश किए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो है अभी आप देखें, चाइना जो है वो एक साइलेंट प्लेयर के तौर पर नहीं रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अमरीका अब आना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अब इनके मुआहदात ठीक है, चाइना भी अपना किरदार अदा करेगा इस खित्ते के अंदर, ताकि जो मामलात हैं वो बेहतर हो सकें। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का जो सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, हमजा रिफत साहब की तरफ जाएंगे। हमजा साहब, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने एक बड़ी शानदार जो है वो कार्रवाई की है, जिसके अंदर पाकिस्तानी मचेरे को पाकिस्तान के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और रेंजर्स की जो वर्दियाँ हैं वो मंगवा कर सिम और दीगर जो मामलात हैं, वो एक जो है एक ऐसा कह सकते हैं जसूस जो पाकिस्तान का ही था, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तो ये जो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने कार्रवाई की है, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छी कार्रवाई है, क्योंकि देखें ये जो मास्टर डिसेप्शन है, ये डिसेप्शन के जो टैक्टिक्स हैं, जो बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, मैं एग्जांपल दूंगा लंका तमिल टाइगर इलाम का, जो LTTE था श्रीलंका के अंदर, वो भी यही करते थे कि फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स को, बुर्का क्लैड वुमेन को, वो चाहते थे कि सुपरमार्केट्स के अंदर जाएं, जब वो ऑर्डर वगैरह दे रहे होते थे तो दे वुड जस्ट ब्लास्ट देम। क्लेम वो करते थे कि वो श्रीलंकन सिटीजन है, पर असल में वो इंडिया कंट्रोल कर रहा होता था। देखिए, ये जो डिसेप्शन के टैक्टिक्स हैं, ये जो फेनिंग है, ये जो अपने आप को एक मुल्क का सिटीजनरी क्लेम करना और दूसरे कैपिटल के लिए काम करना, ये खास तौर पे आजकल के दौर में जब हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है, जहाँ पे काइनेटिक मेजर्स के साथ नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस होती हैं, जहाँ पे साइबर वॉरफेयर है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, डिसेमिनेशन ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है, ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की जो ऑपरेशंस होंगी, उसकी मेरे हिसाब से इस खित्ते के अंदर खास तौर पे उसकी शिद्दत काफी हद तक बढ़ सकती है। मेरे ख्याल से हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि इस तरह की जो सिर्फ देखें, बैटलफील्ड जो है वो सिर्फ काइनेटिकली नहीं होती, और अफगानिस्तान का हिंदुस्तान के अंदर प्रेजेंस होने का मतलब है कि आपको नॉन काइनेटिक मेजर्स जो है वो करने पड़ेंगे। उसमें नैगबिंग ऑपरेशंस है, उसमें आइडेंटिफिकेशन है, टारगेटिंग है, बहुत सारी और चीजें हैं, इम्प्रिजनमेंट है, न्यूट्रलाइज करना है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें का होना बहुत हद तक जरूरी होगा। खास तौर पर ये जो सो कॉल्ड, मैं इसको नॉर्मलाइजेशन ही कहूंगा, कि नॉर्मलाइजेशन जो काबुल और नई दिल्ली के दरमियान हो रही है, इसमें इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं उनका आना जरूरी होगा पाकिस्तान के अंदर, और सिर्फ पोरस बॉर्डर्स के अंदर नहीं है।
ये अर्बन सेंटर्स के अंदर है। जाहिर बात है कराची, लाहौर बड़े मेट्रोपोलिसेस हैं, वहाँ पे ये रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि हम जो है अफगान शहरी हैं या पाकिस्तानी शहरी हैं या पश्तून हैं, अपने तौर पे अपने आप को इस तरह से पेश करने की कोशिश करते हैं। पीछे उनके जो लिंकेजेस हैं वो दिल्ली और काबुल से, या रॉ या जो एनडीएस के बाद ये जो उनकी एजेंसी है अफगानिस्तान के अंदर, उनके पेरोल के ऊपर ये होते हैं। तो इन चीज की शिद्दत बढ़ जाएगी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो पाकिस्तान आर्मी इस वक्त कर रही है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिवली थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की बात है। और ये जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो ट्रिप था टू ट्राइबल एरियाज, वो यही रिले करने की कोशिश की जा रही थी कि अवाम को ऑन बोर्ड लेना और फिर एक जो थ्रेट है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उसको काउंटर करने के हवाले से ये बहुत हद तक जरूरी होता है। और अगर आप अवाम को ऑन बोर्ड ले लेते हैं, जो इस केस के अंदर सक्सेसफुल हुई है, क्योंकि ट्राइबल एरियाज में अगर आप चले जाए आपको नजर आएगा कि फितरत और ख्वारिज के खिलाफ बहुत शदीद रिजेंटमेंट है, क्योंकि उनको ये किया जाता है कि तो टाइप के तौर पे समझा जाता है, हालांकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। तो ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हैं मेरे ख्याल से इस तरह की जो कैरेक्टर्स हैं जिनके नेफेरियस एजेंडाज हैं, या आपको अर्बन सेंटर्स में भी नजर आएंगे, रूरल के अंदर तो होते ही हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पेशरफ्त है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ। ठीक है अब्दुल्ला साहब, क्या कहेंगे, ये जो उनके आर्मी चीफ, उसके बाद फजाइया और दीगर जो नेवी चीफ थे, वो कह रहे थे कि हम तैयारियां कर रहे हैं और हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। मगरबी महाज पर अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ लड़ाने की कोशिश की, लेकिन दीगर दोस्त और ब्रदर ममालिक ने तो बीच बिछा करवाया और मामलात को कहीं ना कहीं ठंडा किया। लेकिन ये जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो इदारे हैं उनकी जो कार्रवाई थी और कामयाबी है, इसको किस तरीके से देखते हैं? राशिद साहब, बहुत ही मेरे ख्याल में कामयाब कार्रवाई है और इसके बहुत सारे मल्टीपल जो इसके मेरे ख्याल में डायमेंशन हैं उनके ऊपर गौर करना जरूरी है। पहली बात यह है कि आर्मी की वर्दी इसलिए क्योंकि कोस्ट लाइन के ऊपर जो है वो पाकिस्तान फौज जो है वो बैठी भी है। उसके जो एसएसडी डिवीजन है, स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन, जो कि हमने सी पैक को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा हुआ है, वो वहाँ मौजूद है। नेवी की इसलिए क्योंकि ये तमाम बेल्ट जो है ये नेवी बेसेस मौजूद है, नेवल बेसेस मौजूद हैं। और रेंजर्स की इसलिए क्योंकि सिंध और कराची के अंदर रेंजर्स का एक इन्फ्लुएंस मौजूद है। इसमें एयरफोर्स की वर्दी कोई शामिल नहीं है। बड़ा गौरतलब है जोंग की सिम्स इसलिए इस्तेमाल की गई क्योंकि जोंग का नेटवर्क जो है वो उस इलाके के अंदर है, बाकी नेटवर्क्स वहां काम नहीं करते कोस्टल बेल्ट के ऊपर। तो ये चीजों को गौर करें कि वो उन्होंने, इसका मतलब ये है कि यानी ये जाहिर करने की कोशिश की है कि ये पाकिस्तान और चाइना का जो एक नेक था और फॉल्स फ्लैग इनकी तरफ से ऑपरेशन होगा और फिर वो सबूत के तौर पर पेश करने की कोशिश। जी नहीं, मैं इसकी एक डायमेंशन दूसरी देना चाहता हूं, वो ये है कि इसके अंदर बड़ा अहम जो ये है कि जब उन्होंने, आप देखें कि एयरफोर्स के ऊपर मार खाई, उन्होंने पाक फौज के साथ जब आए तो मार खाई। अब नेवल वो जो एरिया है वो अभी तक उन्होंने ट्राई नहीं किया और इसी वजह से इंडियन नेवल शिप विक्रांत के ऊपर जो है नरेंद्र मोदी हालिया दौरा करके आया, जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये अलग बात है कि उसके ऊपर सिर्फ 2 स्क्वाड्रन्स जो हैं वो खड़े हो सकते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि इस टाइम पे पाकिस्तान नेवी के पास 20 ऐसे मुख्तलिफ मिसाइल्स और एंटी सब ड्रोन्स मौजूद हैं जो उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आपको याद होगा कि एक फॉकलैंड वॉर हुई थी, उसके अंदर HMS शेफील्ड था बरतानिया का, जिसको एक्सोसेट मिसाइल मार के 2 टुकड़े कर दिया था अर्जेंटीना ने, और वो जंग खत्म हो गई थी। पाकिस्तान के पास वो एक्सोसेट मिसाइल मौजूद है। जो हमारा बाबर है वो नैप ऑफ अर्थ पे तकरीबन 3 मीटर की बुलंदी के ऊपर जो है वो चलता है और वो बड़े से बड़े वेसल को जो है, नेवल वेसल को डिस्ट्रॉय करने की सहूलत रखता है। पाकिस्तान के पास 1000 मिसाइल ऐसे हैं जो इस टाइम पे इंडियन मुख्तलिफ टारगेट्स के ऊपर लॉक्ड हैं। ये कहीं गलती ना करें कि पाकिस्तान को नेवल ब्लॉकेड की तरफ, ये इनका बहुत पुराना ख्वाब है कि हम नेवल ब्लॉकेड कर लें। अब जो INS विक्रांत जो है ये लेके आए और पाकिस्तान के करीब भी लाए, लेकिन उसके बाद जब बुनियानो मरसूस के अंदर उसका जो कमांडर था वो एक सिख कमांडर था। जब इन्होंने 6 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो अमृतसर पे मारे तो इन्होंने उसको, जो कैप्टन था, उसको वहां से दौरान कमांड जो है वो गिरफ्तार करके वापस ले गए। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं, मुझे अभी उसका नाम भी याद आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने INS विक्रांत को अफसर 9 दोबारा जो है वो ये सारा काम किया और अब ये नेवी की साइड से हमला करना, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल कि वो हमला करना चाहते हैं वो ये है कि सर क्रीक के हवाले से भी अभी बातें कर रहे हैं, सर क्रीक के हवाले से भी। जी
शेर क्रीक के ऊपर भी कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड मैन होते हैं, और उन्होंने अभी जब पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बात की नरेंद्र मोदी से, तो उनको तंबीह की कि आपने हमला नहीं करना पाकिस्तान पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दे वर रेडी टू अटैक पाकिस्तान। ये जो अब उन्होंने जो नॉन काइनेटिक डोमेन, जो अपना जो उन्होंने ऑपरेशनल डोमेन में, गुरिल्ला जंग के अंदर और हमारे साथ जो क्लैंडस्टाइन वॉर के अंदर जो वो ये काम कर रहे हैं, ये आप देख लीजिए कि इसके पीछे भारत का हाथ है। 151 पेजेस का हम डोजियर भारत की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर यूनाइटेड नेशन पे दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं निकला। कुलभूषण यादव का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मौजूद है 9 साल से, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं बना। हमें इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा था कि मगरिब हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट और जो सपोर्ट मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करे, क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ जबानी कलामी बातें हैं। मेरे ख्याल में वी मस्ट not get into their trap। ठीक है, यानी कि हमें मगरिब की तरफ से भी जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर मिलनी चाहिए। पाक अफगान मुज़ाकरात जो हैं उनका नतीजा क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब अब भारत जो है वो बार बार कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान से जो उसको हजीमत का सामना करना पड़ा है बुनियानो मरसूस के अंदर, और पाकिस्तान ने मार्का हक के अंदर उनके साथ जो तैयारे हैं वो मार गिराएं, और उसके बाद वो अब अपना भी अपने मुल्क के अंदर जो मोदी सरकार है, मोदी जो है वो अपना मुंह छुपाते फिर रहा है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद थे, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हमजा रिफत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह में नासिर।